hope you're all doing well. So, this tarot reading is about, are you on the right path in your life? Like, हमें कई बार confusion होता है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? Are we on the right path? Are we on our destined path? So वो जो confusions है ये tarot reading जो है उसको दूर करेगी. And I hope this reading brings more clarity in your life. So let's just get started. So welcome to this setup. यहाँ पर मैं आपके लिए 3 piles जो है वो create करूँगी, 3 cards आपके लिए pull करूँगी. आपने अपने लिए एक pile जो है pick करनी है. So pile number 1 is this. Pile number 2. Pile number 3. Alright, so ये आपकी 3 piles ready है. और जो pile number 1 है, it's gonna be of this purple amethyst kind of stone here. Pile number 2 is this white crystal. Pile number 3 is the green stone here. Alright. So आपने 30 seconds लेने हैं और देखना है कि कौन सी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कौन सा स्टोन आपको अपनी तरफ बुला रहा है. और 30 seconds में कोई ना कोई पाइल, कोई ना कोई स्टोन आपको अपनी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करेगा और आपने वो वाली पाइल सेलेक्ट कर लेनी है. नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें और अपनी रीडिंग देखें, सुने. सो मैं यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the purple amethyst kind of stone. So let's just get started with your reading. ये जो कार्ड है ये मैंने मेजर आर्काना से निकाला है, बट फर्स्ट हम मेन टैरो से देखते हैं कि आप अपने राइट पाथ पर हो. आर यू ऑन योर राइट पाथ? आर यू ऑन योर डेस्टाइन्ड पाथ? इट्स बेसिकली योर लाइफ प्रेडिक्शन. आर यू ऑन योर डेस्टाइन्ड पाथ? Pile number 1 right path पर है. Alright, I see 9 of coins in reverse. Then I see Empress. Then I see Page of Coins. My goodness, these cards are ginormous. Okay, I see Ace of Cups. All right. काफ़ी अच्छे ही कार्ड्स आए हैं आपके लिए पाइल नंबर 1. सो यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन नज़र आ रही है, आपका जो पाथ नज़र आ रहा है, यू स्टार्टेड ऑफ योर लाइफ विल नथिंग एक्चुअली. कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है, फैमिली का बैकग्राउंड रहा है, शायद इतना भी अच्छा नहीं रहा है. बिकॉज अगेन 9 ऑफ कॉइन्स जो है अबंडेंस को शो करता है, इट शोज कि सब कुछ है. बट नाउ बिकॉज इट्स इन रिवर्स, सो इट इज शोइंग कि कहीं ना कहीं कमी होना. एंड कॉइन्स इज द एनर्जी ऑफ फाइनेंसेस. तभी मैंने कहा कि आपने अपनी लाइफ ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस से शुरू नहीं करी है. कहीं ना कहीं जो फैमिली है इतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी व्हेन यू वर बॉर्न. And somehow you felt kind of inferior to other people early on in your life. But as you grow, as you mature, I see the Empress card, which shows that you are ready to achieve. Like now it's your time to get something. Like it's your time to achieve something in your life. And the Empress card shows action orientation. So you're not really lazy here. अगर आपको लगता है आप लेजी हो, देन आई थिंक दैट यू आर दैट टाइम यू आर, इफ यू फील दैट यू आर नॉट डूइंग एनी एफर्ट्स, आप कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हो प्रैक्टिकल में,
then you are actually thinking कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. You are actually planning at that point. But I do see that you are going to become the empress. You are going to be the one who's going to break the chain of poverty. You are going to be the one who is going to bring abundance in your family, abundance in your own life. एंड आप अपने एफर्ट्स की वजह से ही अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, ये चीज़ नज़र आ रही है. कुछ लोगों की डेस्टिनी बहुत अच्छी होती है, किस्मत बहुत अच्छी होती है. हम कहते हैं ना कि इस पर्सन की किस्मत बड़ी अच्छी है. देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना सब कुछ इस पर्सन ने अचीव कर लिया, एक बार में सब कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया. तो हर कोई जो है एक इतनी अच्छी डेस्टिनी के साथ नहीं बॉर्न हुआ होता. बट आप जो हो, आप कहीं ना कहीं 0 से शुरू कर रहे हो और 100 तक जाते हो, यहाँ पर नजर आ रहे हो. विद द एम्प्रेस कार्ड एक बड़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है. यस, लेट्स डू इट, वो वाली एनर्जी. पेज ऑफ कॉइंस यहाँ पर शो कर रहा है आपके लिए पाइल नंबर 1 के यू आर नोविस हेयर, यू आर न्यू बट समथिंग इज बीइंग ऑफर्ड टू यू. अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ चीज़ें मिल सकती है. अनएक्सपेक्टेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली नरिश्ड फील कराए, इमोशनली हैप्पी सेटिस्फाइड फील कराए. बट एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई यहाँ पर अपनी लाइफ में नज़र आ रही है और आपको लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहा था, पर फिर ये कैसे हो गया, ये इतनी अच्छी चीज़ मुझे कैसे मिल रही है. बट आई डू सी कि जो भी आपका काम होगा, जो अभी आपकी सिचुएशन है मे नॉट बी द बेस्ट, बट एज यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ यहाँ पर काफ़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, सेटिस्फैक्शन काफ़ी नज़र आ रही है. एंड इवन व्हेन इट कम्स टू योर लव रोमांस, तो यहाँ एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, एक इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील करोगे. बट येस, अर्ली इन लाइफ यू आर स्टार्टिंग विद 0, यू आर स्टार्टिंग विद नथिंग, यू हैव नथिंग टू रियली लूज, एंड दैट बिकम्स योर पावर एज वेल. पाइल नंबर 1, दैट बिकम्स योर पावर. और ये जो एम्प्रेस कार्ड है एक बड़ा ही अच्छा कार्ड माना जाता है टैरो में, क्योंकि एम्प्रेस जो है उसके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है. तो आप भी यहाँ पर पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो. बट इस पावर को हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऑफकोर्स प्लान करो और उसके बाद ये स्टेप्स लो, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट येस, जो भी की लाइफ आपकी है वो मुश्किल है, बट लेटर यानी कि जब आप अपने I should say the second half of your life which starts with the 35th year of your life, तब काफ़ी सारी यहाँ पर abundance आती हुई नज़र आ रही है. एंड आपका जो मेन बर्थ हॉरोस्कोप है, और आई शुड से जो आपका नवांशा रिप्रेजेंट्स योर सेकेंड हाफ ऑफ आवर लाइफ, वो ज़्यादा बेटर है आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप से. मेन बर्थ हॉरोस्कोप में चार्ट दिखा रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी ऑब्स्टिकल, एनिमी, डिजीजेस, बट again Navamsha will be much better. Navamsha is the rasa of your main birth horoscope. Main birth horoscope is where you are starting your life with, and what are you starting your life with, and where are you going is Navamsha. So you're going towards that emotional stability, you're going towards that emotional satisfaction. And coins की energy, pentacles की energy, resources की energy, unexpected आपके पास opportunities आएंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी. And yeah, that is happening. But yes, अभी जो है यहाँ पर आपकी थोड़ी टफ सिचुएशन नजर आ रही है. आपके साथ ऐसा हो सकता है अभी में कि जो आप एफर्ट कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है. यू आर लाइक, ओ माय गुडनेस, आई एम डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, बट स्टिल मेरे साथ ऐसा क्यों है? Why it's that so? Why this thing only happens with me? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? तो ये सवाल आपके मन में बहुत ज़्यादा होंगे अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते होगे, अपने आप को कंपेयर करते होगे कि देखो उस पर्सन ने इतने एफर्ट करे थे तो उसको वो रिजल्ट मिल गया, मैं इतने एफर्ट कर रहा हूँ तो मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों है? ये आप क्वेश्चन करते हो यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहे हो. यहाँ पर मेजर, ओके, वी हैव द डेविल, असुरा, इट्स योर मेजर आर्काना. सो यहाँ पर ये चीज़ शो हो रही है कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पाथ है, इट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, फुल ऑफ एनिमीज, एंड इवन यू कैन डील विद हेल्थ इश्यूज. जैसे कोई मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, या फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेजेंटेशन, आपकी कल प्रेजेंटेशन है तो हेल्थ खराब हो जाना, एनजाइटी होने लग जाना, हेल्थ खराब होने लग जाना, फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाना, ये चीज़ें फेस करना, या कुछ और ही प्रॉब्लम फेस करना. बट आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल थोड़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर पीपल. यस, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फैक्शन भी डेविल शो करता है, बिकॉज डेविल इज लाइक राहु. राहु इज जस्ट द हेड,
राहु डज नॉट हैव अ बॉडी, सो वट एवर राहु ईट्स इट नेवर रियली गेट सेटिस्फाइड। तो डेविल भी उसी चीज को शो करे कि आपके अंदर एक भूख होगी, एक हंगर होगी फॉर नॉलेज एंड फॉर मनी, for knowledge and for money. And that's why early in life you're not going to be satisfied with your efforts, with the money you get. And because you're not going to be satisfied with your efforts and the money you get, you will do more hard work. अब अपनी skills को improve करोगे, अब अपने efforts में और ज़्यादा अपनी energy डालोगे, और इस वजह से आप जो गेन्स आपको फिर ज़्यादा होंगे। अगर आप 10 रुपीज़ में खुश हो तो आप 20 रुपीज़ के लिए एफर्ट नहीं करोगे, राइट। यहाँ पर वही चीज़ डेविल यानी राहु शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो। अब ये पॉजिटिव चीज़ भी है और थोड़ी नेगेटिव चीज़ भी है, अगेन डिपेंड्स अपॉन योर माइंड सेट एट दैट पॉइंट और सिचुएशन एट दैट पॉइंट। बट यस, ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में कि आप जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होगे, प्लस आफ्टर द एज ऑफ 35 और 36 वो सेटिस्फैक्शन आने लगेगी। बट बिफोर दैट you will say that, you know, I'm not really satisfied, dissatisfied from this thing, from this work. I have to, and yes, because devil also shows illusions. Rahu shows illusion. Rahu is smoke, and it represents कि चीज़ें clear ना दिख पाना. It eclipses sun as well, right? तो जो sun जो राहु केतु है वो eclipse लेकर आते हैं, तो your sun, your moon can be eclipsed. जिससे मून हमारे माइंड को शो करता है। अगर राहु प्लेस्ड है मून के साथ तो मन में इल्यूजन्स होंगे। सन के साथ राहु प्लेस्ड है, आप हो सकता है आपके केस में राहु सन और मून के साथ प्लेस्ड हो, बिकॉज अगेन इट्स योर रीडिंग एंड डेविल कार्ड आपके रीडिंग में आया है, आई नंबर 1। तो अगेन सन जो है हमारा नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर है, वो हमारे सोल के पाथ को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर भी हम लाइफ पाथ के बारे में बात करें, यहाँ पर भी हम यही बात करें, आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट। एक्चुअली आपके मन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता होगा, आप अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर करते होगे, क्या मैं अपने सही रास्ते पर हूँ, एम आई ऑन द राइट पाथ, येस और नो। ये आपके मन में सवाल ज़रूर रहता होगा, क्योंकि सन जब भी राहु के साथ होता है, सन क्योंकि एज आई टोल्ड यू हमारे लाइफ पाथ को शो करता है, तो राहु एक्लिप्स लेकर आता है, धुंध लेकर आता है, स्मोक लेकर आता है, कुछ दिखता नहीं है धुंध में, राइट। हम अंदाजे से चलते, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में अर्ली ऑन अंदाजे से चलते हुए नजर आ रहे हो। अंदाजा कि शायद इसमें मुझे सक्सेस मिल जाए, शायद उसमें मुझे सक्सेस मिल जाए। और 32 के बाद एक्लिप्स जो है धीरे 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 कम होने लगता है, तभी 35 के बाद आपको सेटिस्फैक्शन आनी शुरू होगी। पेज ऑफ कॉइन्स, जैसा मैंने शुरू में भी यही कहा था कि पेज ऑफ कॉइन अनएक्सपेक्टेड चीज को रिप्रेजेंट करता है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सडन और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो चीज आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो, जो चीज आपने ड्रीम भी नहीं करी थी, अपने सपने में भी नहीं सोची थी, वैसा होना, वैसी अपॉर्चुनिटी आना, वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है। बट यस, विद दिस डेविल आई रियली फील दैट योर माइंड सेट और योर सोल्स पाथ इज काइंड ऑफ एक्लिप्स्ड, यू डू नॉट नो वेयर टू गो। कंफ्यूजन मन में यहाँ पर आपके मन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को लेकर, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हम और लेते हैं फ्रॉम दिस ओरेकल डेक, आपके लाइफ पाथ से रिलेटेड। फाइल नंबर 1 का जो ये लाइफ पाथ है, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। ओके, आई सी गॉडेस ऑफ मून। आई रियली फील दैट यू कैन हैव मून केतु और मून राहु conjunction, and moon, as I was telling you, moon is about that mind. Moon represents mind, it represents our emotions, it represents our intuition as well. तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंटुइटिव पावर है वो भी ब्लॉक्ड यहाँ पर नज़र आ रही है, और मैनिफेस्टेशन पावर भी थोड़ी सी कमज़ोर यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि अगेन ये जो मैनिफेस्टेशन है या फिर मन है, जो ये मून है, मून जो है ये मन और हमारी मैनिफेस्टेशन और इंटुइशन रिप्रेजेंट करता है। एंड अगेन वी हैव दिस डेविल हियर, तो कहीं ना कहीं एक इक्लिप्स है यहाँ पर मन पे, और ब्लॉकेजेस यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जो
इफ यू थिंक कि इस चीज़ में मुझे बहुत कम सक्सेस मिलेगी, असल में उस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, इसके हाई चांसेस। आई रियली फील दिस, दैट्स व्हाई आई सेड दिस थिंग। ये कार्ड नहीं कह रहा है, जस्ट रियली फील दिस थिंग कि अगर आप ये सोचते हो कि मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी, तो शायद उसमें ना सक्सेस मिल के जिसमें आप सोचते हो इसमें बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलेगी, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। आई जस्ट गॉट दिस मैसेज। ओके, दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम आउट। आई सी एक्शन. It's the time to take action as well. And this card also represents कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन है और ये आपके एफर्ट्स हैं। आपके एफर्ट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, ये वाला एक्शन कार्ड यहाँ पर इस डेक में, इस कार्ड में शो करता है। तो कहीं ना कहीं हाई एक्सपेक्टेशंस है आपकी, या फिर एक्सपेक्टेशन नॉर्मल ही है बट एफर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, एफर्ट्स आप कर नहीं पा रहे हो, मे बी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। बिकॉज ये जो हॉर्सेस है, ये एक तरह से वी कैन से दीज रिप्रेजेंट्स द नक्षत्र ऑफ अश्विनी। अश्विनी रिप्रेजेंट्स ट्विन हॉर्सेस, सो डुअलिटी कम्स इन टू प्ले। कभी यू कैन बी अ पर्सन हु कैन हैव अ स्प्लिट माइंड। यू, पाइल नंबर 1, कैन बी अ पर्सन हु कैन हैव अ स्प्लिट माइंड। कभी कुछ कभी कुछ, कभी मुझे ये करना है और कभी मुझे वो करना है, कभी मुझे ये चीज पिक करनी है और कभी मुझे बिल्कुल इसका ऑपोजिट चीज करना है या करनी है। So there is the split in the mind, and at the same time आप जल्दबाजी में चीज़ें यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं एक्शन जब लेना होता है तो लेते नहीं हो, और जब लेना नहीं चाहिए उस टाइम ले लेते, यानी टाइमिंग भी थोड़ी यहाँ पर गलत आ रही है। एंड ऑफ कोर्स एम्प्रेस कार्ड शोज अबाउट टेकिंग एक्शन, एज आई टोल्ड यू बिफोर, एम्प्रेस इज अबाउट लेट्स टेक एक्शन। बट एक्शन लेने से पहले सोच लो कि क्या एक्शन लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट येस, यू कैन हैव द डोमिनेटिंग नक्षत्ras like Ashwini again, and even Satabhishak. Satabhishak is again a horse rule nakshatra. So you always are running in the race of life. You never really stop, pile number 1. You're never gonna stop. Even at the age of, let's say 60, you're gonna say that I want to work. You are gonna become a person who is always working. You're a lifelong learner and you are always gonna work. Always gonna work, always are doing something or the other. You are unstoppable as well. But yes, this is a guidance to think, because again, moon represents our mind, it represents the way we think. So think before taking action, think before doing anything, that's very important. And uske baad full force se wo action lo, iski aapke liye guidance hai. But yes, again, you always are running in the race of life, ye cheez yahan par nazar aa rahi है. And yes, I also see at least once in your lifetime you guys are also going to be obsessed with your hairstyle, because horses के जो मेने होते हैं, if I'm pronouncing the term correctly, जो horses के hair होते हैं, वो उनके जो मालिक होते हैं बड़े अच्छे से जो है कोम करके रखते, स्टाइल करके रखते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एन अश्विनी पर्सन और सतभिषाक पर्सन, दे आर गोना बी द पीपल who will always take care of their hairstyle, always will try to make new hairstyle. And even a male Ashwini or a male Satabhishak will say that I want to keep long hair. So वो चीज़ भी यहाँ पर नजर आ रही है। You will have, you will have your Atma Karika planet holding the highest degree in your chart, sun, moon, your even the graha, like or I should say the arudha lagna, or your lagna itself can be in the nakshatras like Ashwini or Satabhishak. Ashwini or Satabhishak occurs in the Aries sign and the sign of Aquarius respectively. So यहाँ कुछ और information pile number 1 के लिए. All right, I see storm warning. I see storm warning. I really feel that you can even have the nakshatras dominating like Ardra, and Ardra is a Rahu ruled nakshatra. So you have this inner storm inside you. You are actually quite chaotic. Your mind is actually very chaotic. If there was a machine, शायद ऐसी है machine, but I don't know कि ऐसी machine है कि जो आपके मन के thoughts को देख सकती है या फिर चैनल कर सकती है। तो अगर आपके थॉट्स को अगर कोई चैनल करे, ऐसी कोई मशीन हो, ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जिस पे हर कोई विश्वास करे, बिकॉज ऐसे तो टेरो रीडर्स भी आपके जो इंटरनल मैसेजेस हैं वो चैनल कर सकते हैं, बट लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो चीज़ रिलायबल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज़्यादा जो है ट्रस्ट करते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना है जहाँ पर हम थॉट्स देख सकते हैं कि कैसे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, केओटिक है या सिंपल है, कितने थॉट्स हैं और कि ज़्यादा थॉट्स है, कम थॉट्स है, इसकी तो मशीन है चेक करने की।
ज़्यादा है थॉट्स या कम है थॉट्स, इसकी तो मशीन है चेक करने की, बट आई डोंट नो कि ऐसी भी कोई मशीन है जो ये भी कह सके, ये भी बता सके ये पर्सन के क्योटिक थॉट्स है या फिर सिंपल थॉट्स हैं। आपके अंदर एक स्टॉर्म है, क्योटिक थॉट्स ज़्यादा है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आप यहाँ पर क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में। नेगेटिव थॉट क्रिएट करना भी बड़ा आसान है, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने के लिए फिर भी 1-2 सेकेंड लगेंगे, वेरएज़ 1-2 सेकेंड पहले ही नेगेटिव थॉट जो आप एक क्रिएट कर सकते हो विद इन मिनी सेकेंड आई वुड से। आप वो नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं। स्टॉर्म वार्निंग का अगेन ये आपके मन में स्टॉर्म है, आपके मन में उलझन है, या मन में एक तरह से आई वुड से आपको एंगर इश्यूज भी हैं। पाइल नंबर 1, इरिटेशन आपको जल्दी होती है, गुस्सा जल्दी आता है, पेशेंस की थोड़ी यहाँ पर कमी अगेन नजर आ रही है विद ऑफ कोर्स विद दिस डेविल एंड गॉडेस ऑफ मून, बिकॉज मून इज अगेन आवर माइंड। योर माइंड डेफिनेटली गेट इरिटेटेड और फील इरिटेटेड जब एक्शन आप नहीं ले पाते हो किसी चीज़ को लेकर, आप करना चाहते हो वो चीज़ पर आप कर नहीं पा रहे हो, उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो इरिटेशन कम्स इन टू प्ले, या गुस्सा आना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बट अगेन दिस इज अ स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द नंबर 10 हेयर। नंबर 10 इज द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न विच रिप्रेजेंट्स योर करियर। तो करियर रिलेटेड स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पर आ रही है, आपको चार्ज लेने की ज़रूरत है अपने करियर में, और कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म की सोच के चलो वो बहुत अच्छा रहेगा, अभी की नहीं, लॉन्ग टर्म को सोच के आपने अपने लिए डिसीजन लेने हैं, लॉन्ग टर्म को सोचने के बाद आपने कोई एक्शन लेना है, अपनी फ्यूचर के बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोच के जो है आपने प्रेजेंट में एक्शन लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। पाइल नंबर 1, देन आई सी हैप्पी फैमिली, ब्यूटिफुल। आपके लिए आपका परिवार जो है वेट कर रहा है, आपका फ्यूचर परिवार आपके लिए वेट कर रहा है। Happy family also, I mean, we have the rainbow which have of course the 7 colors of 7 grahas. So यहाँ पर in future आपके लिए abundance नज़र आ रही है, again emotional satisfaction नज़र आ रही है, आपकी emotional needs जो है यहाँ पर family fulfill करते हुए नज़र आ रही है। again ace of कप्स का कार्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर भी फैमिली हैप्पी फैमिली का कार्ड है। इन फ्यूचर यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल फैमिली, योर फ्यूचर इज एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड एंड यू आर क्वाइट ब्लेस्ड, और कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको अपनी फैमिली से मिलेगी। एंड अगेन वी हैव द नंबर 4, नंबर 4 इज द साइन ऑफ कैंसर, एंड कैंसर टॉक्स अबाउट एक्सट्रीम मूडीनेस, और मून का कार्ड भी है यहाँ पर, जो मून कैंसर साइन ही रूल करता है और मून मन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सट्रीम सिवियर मूडीनेस भी एट प्रेजेंट यहाँ पर नजर आ रही है। अगेन स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, तो अभी काफी अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं आपके मूड में, एंड ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द राइट पाथ, you are on the right path, you are destined to go through all these things, and then you are going to get that इमोशनल सेटिस्फैक्शन या इमोशनल नरिशमेंट या फिर हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ हमेशा ही हैप्पी चलती होती, तो आप जो हैप्पीनेस और आई शुड से जो हैप्पी टाइम है उसको फिर आप वैल्यू ही नहीं करते, पर बिकॉज आप अपनी लाइफ में अनहैप्पी टाइम देखोगे, एक कन्फ्यूजन वाला टाइम देखोगे, इसी वजह से वो जो सेटिस्फैक्शन वाला टाइम है जो फ्यूचर में आपके लिए आएगा, आप उसको वैल्यू करोगे। तो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट या पास्ट रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, फ्यूचर यहाँ पर काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉर्म्स है आप अर्ली ऑन इनसे निपट लोगे। अर्ली ऑन जो आपकी लाइफ में स्टॉर्म्स है, अर्ली ऑन ही है, लेटर नहीं है। लाइफ में आगे चल के स्टॉर्म्स नहीं होंगे, आगे चल के लाइफ काफ़ी सेट होने लग जाएगी, बिकॉज इवन लाइक एट द एज ऑफ 42 राहु गेट मैच्योर्ड, आफ्टर द एज ऑफ 48 केतु गेट मैच्योर्ड। बस ये लास्ट ग्रहास है, इनकी ये मैच्योर होना 42 और 48 की एज पर होते हैं। इसके बाद तो लाइफ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, पर 35-36 के बाद चीज़ें बैलेंस होने लग जाएगी धीरे धीरे, और एक सिग्निफिकेंट चेंज आप अपनी लाइफ में आफ्टर द एज ऑफ 40 देखोगे। अर्ली ऑन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट दैट सक्सेस इन योर लाइफ, एंड यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड एज वेल, बट मेक श्योर आप वो एक्शंस अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के ले रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है फ्रॉम द सेल्फ केयर डेक फॉर योर प्रेजेंट में आपके लिए क्या गाइड। ओके, वी हैव ऑप्टिमिज्म, हमारे पास 2 कार्ड निकल आया है, ऑप्टिमिज्म एंड रिलीज। ऑप्टिमिज्म में यहाँ पर आया हुआ है, इफ यू आर गोइंग टू मेक अप स्टोरीज,
in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy endings. That's a very big message for you, because at times हमें दूसरे लोगों से जो है एक नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है, नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है. इस टाइम पर हमारा ये एफर्ट होना चाहिए कि वो जो नेगेटिव फीलिंग है या वो जो हमें नेगेटिव थॉट दे रहे हैं, वो भी हम पॉजिटिव थॉट में उसे कन्वर्ट करके उन तक पहुंचाएं. ये हमारा फिर कर्मा बनता है, क्योंकि हम कुछ रिसीव कर रहे हैं. हम रिसीव कर रहे हैं नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बॉल, तो हम पॉजिटिव बॉल उस पर्सन को डालेंगे. ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना, ये आपको अपनी लाइफ में आगे लेकर जाएगी. ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर रहना अपनी लाइफ में, चाहे कुछ हो जाए, चाहे डेवल आए, चाहे राहु है. यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव द कार्ड ऑफ रिलीज विच सेज समटाइम्स द बेस्ट वे टू ग्रो इज टू सिंपली लेट गो. कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पायल नंबर 1, कुछ चीज़ें ऐसी है पास्ट की जो आपको तंग करती है, जो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती है. अगेन मून रिप्रेजेंट्स आवर पीस ऑफ माइंड एंड हियर वी हैव द डेविल कार्ड एज वेल. सो ऑफ कोर्स पीस ऑफ माइंड इज ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हियर. सो यहाँ पर मैसेज ये है कि आपको सारी जो एक ग्रजेस आप रख रहे हो दूसरों के अगेंस्ट, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है. और यहाँ पर ऑफ कोर्स समटाइम्स द बेस्ट वे टू ग्रो इज़ टू सिंपली लेट गो. अगर आपने लेट गो नहीं करा तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं देख पाओगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे. सो दिस इज़ अ बिग मैसेज फॉर यू, पायल नंबर 1. एक और यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट के लिए गाइडेंस पुल आउट करते हैं. ऑल राइट, इट इज़ सेफ टू वेट. पेशेंस. इट इज सो ट्रू, बिकॉज एक्शन लेना एक है कि हम एक्शन ले ही जा रहे हैं, बार बार हम एक्शन जो है करी जा रहे हैं, एफर्ट करी जा रहे हैं. हम ये नहीं देख रहे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और हम बस एफर्ट्स करी जा रहे हैं, अंधाधुंध एफर्ट करी जा रहे हैं. तो एट टाइम्स इट इज़ बेटर टू डू योर वर्क एंड बी पेशेंट कि उसका रिजल्ट क्या आता है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे एफर्ट करी जा रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, वो ज़ीरो में जा रहा है. बंदर वाली भाग दौड़ तो पूरी है, रिजल्ट कुछ भी नहीं है. तो वो सिचुएशन यहाँ पर आपकी हो सकती है. सो अपना जो आपने एफर्ट करा है उसका रिजल्ट देखो कि कैसा आ रहा है, और अगर रिजल्ट अच्छा है तो हाँ, वो एफर्ट आप बार बार करो, वो चीज़ आप बार बार करो. बट येस, दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंस. इट सेज इट इज सेफ टू वेट. एट टाइम्स it is safe to wait. You're not being lazy, you're not being lethargic, you just need to be patient. At times you're patiently waiting for that opportunity to come. All right, that does not make you a lazy person, that makes you a patient person. All right, so ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है सेल्फ केयर डेक से एंड ओवरऑल टेरो से, for your life path or for your right path. So this is something which I'm getting, and yes, do let me know in the comment section how this reading resonates with you. What do you think about your reading? And do like this video reading, and for more such reading please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the white crystal here, white stone here, and yes, let's just get started with your reading. ये वाला जो कार्ड है ये मैंने मेजर आर्काना से जो है पिक करा है, ये हम बाद में आपके लिए ओपन करेंगे. बट पहले ये मेन टेरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. मेन टेरो आपको क्या मैसेज देना चाहता है अबाउट आर यू ऑन द राइट पाथ. ये जो आपके मन में सवाल है कि आर यू ऑन द राइट पाथ, तो इसका टेरो क्या आंसर देना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है. Okay, we already have 2 cards here, actually 3. All right, I mean you have Magician and then Ace of Coins and Queen of Swords. Pile number 2 जो है, are they on their right path? All right, 10 of Coins. काफ़ी अच्छे कार्ड्स निकले हैं आपके लिए पाइल नंबर 2. रियली ब्यूटिफुल कार्ड्स, कंप्लीशन के कार्ड्स हैं और टेकिंग चार्ज वाले कार्ड्स हैं. मतलब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड यू आर काइंड ऑफ अ कंट्रोल फ्रीक.
So यहाँ पर magician card जो है file number 2, it is showing that you are again a lifelong learner and you're polishing your skills here, and you're becoming jack of all trades, master of none, and you're putting your efforts in your like skill improvement. You are also kind of getting some unorthodox education. Maybe you're learning tarot, maybe you're learning astrology, maybe you're learning some music instrument. ऑर्थोडॉक्स जो एजुकेशन है वो एजुकेशन है जैसे मास्टर्स करना इंग्लिश में, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर एमबीए करना, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं. वेयर इज आई रियली फील दैट of course some of you will do these things, will get MBA, will get the normal education, वो चीज़ है. बट आप में से कुछ लोग जो हो अपनी स्किल कहीं ना कहीं टेरो, एस्ट्रोलॉजी या फिर इवन म्यूजिक उसमें इम्प्रूव कर रहे हो. एक क्रिएटिव चीज़ में जो हो अपनी स्किल यहाँ पर आप इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हो. और कुछ आप में से जो हो फाइनेंस, बैंकिंग, इन जगहों पर भी हो. दोनों ही जो है ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स एजुकेशंस नजर आ रही है. बट विद द मैजिशियन कार्ड, स्पेसिफिकली मैजिशियन कार्ड, कोई ऐसी चीज आप अपने अंदर इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हो या फिर पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हो जो ज्यादातर लोगों में नहीं है. जैसे कि गाना गाने का टैलेंट, म्यूजिक, सिंगिंग का टैलेंट हर किसी में नहीं है, राइट? मे बी आप में है. या हर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं बजाता है, वो भी गिफ्टेड ही होते हैं कुछ लोग और वो उसको पॉलिश करते हैं. तो अगेन कोई चीज आपको गिफ्ट मिली है बाय गॉड, गॉड गिफ्टेड यू समथिंग and now you are polishing that gift. Now you are trying to make I would say earning from that. You're trying to polish your skills so that in future you can earn from it. And I really feel that जो आप skill improvement कर रहे हो वो already आपको गिफ्ट मिला हुआ है, बस उसको थोड़ा पॉलिश कर रहे हो आप. एंड सम ऑफ यू आर बिकमिंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. एंड विद एस ऑफ कॉइंस आई सी अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू. a lot of good opportunity coming towards you. Opportunities जो आपको satisfy करती है, opportunities जो आपकी financial need को fulfill करती है. And you're also becoming your own boss. I really do not feel that you guys like to work under someone. You guys are not the people who like to take orders from other people, because a queen of swords, she is the queen. You cannot tell a queen or a king that you have to do this or you have to do that. You cannot tell them, right? They are the one who is going to order people around. So you are becoming the authority in future. You are becoming a person, you are becoming a leader as well. और वो भी एक ऐसे leader जो काफ़ी ज़्यादा wise है, काफ़ी experienced है, काफ़ी analytical, logical है. And I see a lot of growth as well here with the Queen of Swords. But yes, in future you are also becoming a person who's quite cutthroat. जैसे हम कुछ म्यूजिक के ऐसे गुरु होते हैं, और या फिर ज़्यादातर गुरुज ऐसे होते हैं, नॉट जस्ट म्यूजिक बट हर जगह पर ही. बट आई हैव सीन इन माई म्यूजिक क्लासेस दैट कि जो क्लासिकल म्यूजिक जो लोग सिखाते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. जो अच्छे अच्छे गुरुज हैं, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, very strict. And even जैसे बंदिश बैंडिट्स, if you have seen that series on Amazon Prime, उसमें भी जो गुरु है, he is very strict गुरु. और back in the days, back in the time, गुरुकुल में जो गुरु होते थे, they were also very strict. They used to teach the student with a stick. तो उसी तरह आप भी जो हो कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट गुरु यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हो. इन फ्यूचर यू आर वेरी परफेक्ट इन योर स्किल. एक वो परफेक्शन आप में है और आप चाहते हो कि वही परफेक्शन दूसरों में भी हो. बट रिमेंबर दिस थिंग, नॉट एवरीवन इज गिफ्टेड लाइक यू, ऑलराइट? So but yes, you want that perfection from other people. You feel that if you are perfect, then everyone is perfect. But it's not true. Like, you are very detail oriented as well, and somehow किसी ना किसी चीज में आप स्पेशलाइजेशन भी करोगे, वो भी है. यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, बट इन फ्यूचर you will say that I want to get some mastery in something. I want to improve a skill so much that that no one can find a flaw in that. So early on it can happen that you're learning many things, and as you grow mature, you're like, I want to just focus on this skill of mine and I want to make this skill flawless. And
when you make your skill flawless, where no one can find a flaw, you become the guru, you become the teacher, and you become a very strict guru, very strict teacher. You can even have your lagna or your arudha, your moon, your atmakaraka planet holding the highest degree in your chart, or your sun in the nakshatra of Pushya. Pushya is the nakshatra of Jupiter, Guru ka nakshatra hai, and of course Pushya is ruled by Saturn, but the deity is Jupiter. So it's a mythological story about Guru only, the Brihaspati. So Guru, teacher, they have so many students, right? But this Pushya nakshatra shows that a Pushya person will treat their students as their own children. So in future you will have many children. यहाँ पर भी हमें एक बच्चा दिख ही रहा है. But yes, you will have many children in future, pile number 2, who you are gonna, like, you will have many students in the future who you are gonna treat like your own children. You're gonna teach them something, and you're gonna be a strict guru, a disciplinarian, or you may even deal with gurus who are very strict, who want perfection only. And because आप ऐसे संगति में रहोगे, ऐसे आपके गुरु होंगे, तो you also become a very strict guru, and people would want to learn from you in future. But yes, early on you will be jack of all trades, master of none. You will try different things. You will go in different paths. You can even have many degrees. Maybe you have this, let's say early on आपने जो है +1 +2 में मेडिकल करी, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में आपने आर्ट्स कर ली, फिर उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, फिर उसके बाद आपने कहा मैंने तो क्लासिकल म्यूजिक सीखना है. सो you see, right, कि कितनी सारी चीज़ें सीखी. कहाँ पहले साइंस में एनाटमी, और कहाँ हॉस्पिटल में आप सर्व कर रहे थे. फिर उसके बाद आप आर्ट्स में आ गए, जहाँ पे आपने इंग्लिश पढ़ी या कोई लैंग्वेज पढ़ा या पॉलिटिकल साइंस करा या कुछ भी करा. उसके बाद यू डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन टेरो, एस्ट्रोलॉजी. देन यू सेड नहीं मैंने तो भाई क्लासिकल म्यूजिक ही सीखना है. सो यू बिकेम दैट. So, jack of all trades, master of none. And then in the end, in the second half of your life, you're like, I want to get some specialization. I want to have some specialization in something. And then you choose a path for yourself, and then you get a guru who is very strict. And then you yourself become a guru who is again very strict. 10 of coins shows that you are a person who is always going to go away from the comfort zone. You're always going to be like this person who is going to say that, hey, when you are in your comfort zone, you don't have the opportunity to grow. But when you are out of your comfort zone, when you are at the battlefield, you have the most potential to grow. Yes, of course, you can kill yourself as well. You can get yourself killed. But at the same time, life is an adventure. So you can say these things. You can say such things, that life is an adventure. And I don't want to be in my comfort zone. I want to grow. I want to be out of my comfort zone in an uncomfortable situation, and I want myself to be comfortable in that situation. Like for example, आप घर पर गाना गा रहे हो, बड़े आराम से अपने कमरे में गाना गा रहे हो, कोई आपको सुन नहीं रहा है. आप बाहर गाना गा रहे हो, लोग आपको सुन रहे हैं, टीचर आपको सुन रहे हैं. यू आर गोइंग टू बी वेरी कॉन्शियस कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए. दैट इज द टेस्ट. दैट इज वेयर यू नीड टू बी कंफर्टेबल, राइट? सो ऐसे एक्सपीरियंसेस आप अपने लाइफ में करोगे जहां पर यू आर ऑलवेज गोना चैलेंज योर ओन सेल्फ. मे बी आपको इससे किक मिलती है. मे बी यू जस्ट फील मोर अलाइव व्हेन यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. व्हेन यू आर डूइंग समथिंग क्रेजी, यू गोना फील नॉर्मल व्हेन यू आर डूइंग समथिंग क्रेजी, व्हेन यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. देयर आर पीपल हु विल से दैट नहीं, हम अपने कंफर्ट जोन में ही रह के खुश हैं. एंड देयर आर पीपल लाइक यू who are always out in the world and doing something. But yes, early in life you will do many things. You will try many things, many businesses as well. But as you grow mature, you will say that I want to have this mastery in something, and I want to follow that particular path only, because you have tried many paths before, many things before. So now you know कि आपको क्या चीज़ सूट करती है और क्या नहीं करती सूट. Let me just pull. Okay, I was going to pull these cards, but yeah, पहले ये वाला कार्ड भी. Okay, I see टावर. किला जो होता है, टावर जो है, हमारी फाउंडेशन को शो करता है. तो टावर कार्ड, फाउंडेशन एक तरह से वीक होने की वजह से टावर गिर गया, टूट गया, बिल्डिंग गिर गई, एक अर्थक्वेक आया,
बिल्डिंग जो है गिर गई, पता चला उसकी फाउंडेशन ही वीक थी, तभी बिल्डिंग जो है वो गिर गई। तो यहाँ पर आपकी फाउंडेशन अर्ली इन लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपके संस्कार ऐसे इतने इतने वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है। कई लोग होते हैं जो, कई बच्चे ऐसे होंगे जो आप देखोगे बहुत स्टबर्न होते हैं, उनको आप मैनिपुलेट इजीली नहीं कर सकते हो, आप उनको कोई चीज़ अच्छे से समझा नहीं सकते हो। अगर वो किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो उसी चीज़ में बिलीव करेंगे, चाहे ज़मीन धरती पर भगवान ही क्यों ना आ जाए, वो फिर भी नहीं मानेंगे, राइट? कुछ ऐसे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे। आपके केस में आप काफ़ी चेंज लेकर आते हो, और अ वेरी मर्क्यूरियस पर्सन हु इज ऑलवेज चेंजिंग। यू नो व्हाट, मर्क्यूरी मेल फीमेल में कन्वर्ट हो सकता है। मर्क्यूरी गॉट मैरिड टू अ पर्सन हु एक्चुअली can become a male and a female. Mercury represents dawn and dusk time. So Mercury is about that change. Mercury represents कि वक्त के साथ बदलना, समय के साथ बदलना। और यहाँ पर टावर कार्ड भी यही शो करे कि आपके संस्कार या आपकी वैल्यूज, जिस चीज को आप वैल्यू करते हो, कभी आप किसी चीज को वैल्यू करते हो, कभी आप किसी और चीज को वैल्यू करते हो, तो आपकी वैल्यूज बदलती रहती है। यू आर नॉट रिजिड, यू आर रेडी टू चेंज। आप चेंज के लिए हमेशा रेडी रहते हो, और चेंज आपकी लाइफ में काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। सम ऑफ यू विल गो इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड देन कम बैक टू समथिंग क्रिएटिव। तो हमेशा वो चेंज एक्सेप्ट करते हो और चेंज चाहते हो, एक ही चीज बार बार नहीं करना पसंद करते। एंड यस, यू कैन हैव द नक्षत्रास डोमिनेटिंग लाइक पूर्वाषाढ़ा और श्रावण। Saravan people, वैसे Saravan people are the people who have love for singing. Saravan नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो सिंगिंग को शो ही नहीं करता है, इट डज नॉट शो सिंगिंग। कोई मिथोलॉजिकल स्टोरी सरावन नक्षत्र की सिंगिंग को, म्यूजिक को शो नहीं करती है। पर फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन सिंगर्स के चार्ट में, या फिर म्यूजिशियंस, और आई शुड से जो लोग इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं, उनके केस में भी श्रावण डोमिनेटिंग होता है। बट स्पेसिफिकली कुछ लोगों को गाना गाना बहुत पसंद है, मोस्ट ऑफ देम आर श्रावण पीपल, एंड सच पीपल आर ग्रेट एडवाइजर्स एज वेल। So you can have the nakshatras dominating like Saravan, because Saravan is a monkey ruled nakshatra. A monkey climbs from one branch to the other. Purvashada is also a nakshatra ruled by monkey. Saravan is the female monkey, Purvashada is the male monkey. So monkey will climb from one branch to the other, monkey will climb from one tree to other. So you also will have this monkey mind who will say, I want to do this, I want to do that. So you're always doing something or the other, you're always doing something different, something unique. You can never stay at one place. So that's why we also have the Tower card here for you. So यहाँ पर आपके लिए और क्या इंफॉर्मेशन है इस ओरेकल डेक से? Okay, I think this card wants to come out. I see rest and rejuvenation. I feel that you don't really like to rest. कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो दोपहर को सोना नहीं पसंद करते, या फिर रेस्ट लेना नहीं पसंद करते, हर बार कुछ ना कुछ चीज़ करनी है। रेस्ट लेना नहीं पसंद, कंफर्ट जोन में आना नहीं पसंद, और yes, you guys are always working, always doing something or the other. Okay, I see healer of the ages. Somehow your speech kind of heals other people. You have a speech, or your tone of speech is so nice, soft, or like a healer, you heal other people through your communication, through your speech, or through your vocal skills. When you sing, people feel very relaxed, and it can even happen when you listen to music, pile number 2, you feel relaxed. तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. ओके, आई सी एंजाइटी. सो यहाँ पर जो एंजाइटी का कार्ड है और यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन हो वो ज़्यादा अच्छी ना हो. मे बी यू आर इन एंजाइटी, मे बी यू आर लाइक माई गुडनेस, व्हाट इज़ गोना हैपन इन माई फ्यूचर, व्हाट विल आई डू इन फ्यूचर, विल आई अचीव समथिंग इन फ्यूचर और नॉट, या फिर मैं ऐसे ही रह जाऊँगी. तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर एंजाइटी होना, फ्यूचर को लेकर टेंशन होना, वो भी यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है. बिकॉज एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी तो है. देखो, वो चेंज है तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी तो है.
कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, नई चीज़ शुरू कर रहे हो, पुरानी ख़त्म कर रहे हो, तो वो स्टेबिलिटी तो नहीं है. एंड बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट स्टेबिलिटी, सो दैट एंजाइटी इज ऑल्सो देयर. But when you listen to music, music is very therapeutic to you. Music is your therapy. So listening to music will help your peace of mind, will help you to rest and rejuvenate. So next is victory. Again, victory card. It's a very beautiful card. And yes, you will be victorious. Ten of coins जो है वो भी completion को show करता है, वो भी victory को show करता है. So you are going to be victorious in your life. Do not worry. You will get the victory. And 28th year of your life can become very important in terms of some victory, some completion of something. So I see that also. But yes, यहाँ पर आपके लिए message ये है कि you know, when you listen to music, it's going to heal you somehow. And even listening to motivational speakers are going to help you. It's going to somehow give you this positive energy to do something in your life. But yes, let me pull some cards from this self-care deck. तो क्या कर सकते हो आप अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट के लिए यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सेल्फ केयर डेक से. जो एंजाइटी वाली सिचुएशन है, इससे कैसे निकला जाए बाहर, कुछ गाइडेंस सेल्फ केयर डेक से. Okay, if you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself, which is very much true. Speak up. Again, it's about speech. It's about communication. It's about using your vocal skills. यहाँ पर भी हमें एक माइक्रोफोन दिख रहा है, राइट. अगेन, लिसनिंग टू म्यूजिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड ये कार्ड स्पीकअप का कार्ड है, जो कि शो करता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है. चुप रहने की वजह से मन में इतने कन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं कि मन अब हलचल में एंजाइटी फील कर रहा है, मन अच्छा फील नहीं कर रहा है, गुड फील नहीं कर रहा है. जब हम एंजाइटी में होते हैं तो ऑफकोर्स हम गुड फील नहीं कर रहे होते, हम बैड फील कर रहे होते हैं. तो कहीं ना कहीं ओपन अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आपको लगता है मेरे साथ गलत हो रही है, तो नाउ यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. नाउ यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड इसीलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि आप अवॉइड कर रहे हो कन्फ्लिक्ट्स, बट असल में आप अपने अंदर एक वॉर शुरू करते हो उस टाइम पर. सो यू रियली नीड टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. दिस इज अ बिग मैसेज हियर फॉर यू. पाइल नंबर 2. कुछ और इंफॉर्मेशन आपकी करंट सिचुएशन को लेकर, कुछ और गाइडेंस आपकी करंट सिचुएशन के लिए, कैसे इस एंजाइटी को ख़त्म करा जाए, एरो से क्या गाइडेंस है. All right, I see. A resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginnings. Change. What I was telling you. What was I telling? Like, I was telling that there's lack of stability because there's so much change. The tower also shows change. So I really feel that you are stopping yourself from changing. Your present situation is you are feeling anxiety, or you are not feeling happy because you are not accepting change, or you do not want to change. And you feel that my parents are going to say this, society is going to say that. No, take stand for yourself. This is your life. This is your life. Stand up for yourself. Speak up. That's very important. What you want to do, speak up. एंड चेंज का कार्ड है. सो जो आप चेंज चाहते हो लेकर आओ, उसके लिए एफर्ट करो. यहाँ पर अगर आप चेंज को रेजिस्ट करते हो, दैट विल नॉट हेल्प यू. रेजिस्टेंस टू चेंज इज अ रेजिस्टेंस टू लाइफ इटसेल्फ for you. Pile number 2. Open your heart and mind to new beginnings. That's a big message here. That's a big message here. यहाँ पर कुछ और गाइडेंस आपके लिए. पाइल नंबर 2. Okay. The quality of your life is determined by how you spend your life. Make sure your schedule reflects the life you want. Priorities. So you have to prioritize, like what you want to do, what you don't want to do, what is in the last, like what you can do
थोड़ी देर बाद भी, और what you have to do right now, that you have to prioritize. Because you are going to be jack of all trades, master of none, so you're going to try different things. So prioritize, give priority. That's very important. यहाँ पर भी message यही है, the quality of your life is determined by how you spend your time. So spend your time really wisely. कौन सा काम थोड़ी देर बाद भी हो सकता है और किस काम को अभी ही करना है, इसको प्रायोरिटाइज करो. क्योंकि अगर आपने ये चीज़ उल्टी कर दी, जो बाद में भी कर सकता था वो काम जो है वो काम पहले कर लिया, और जो जिसकी डेडलाइन अभी थी वो काम करा ही नहीं, तो मुश्किल हो जाएगी, राइट. उसी तरह आप भी अपनी लाइफ में जो हो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो. आप भी, आपके लिए भी यहाँ पर ये गाइडेंस है, मेक श्योर योर शेड्यूल रिफ्लेक्ट्स द लाइफ यू वांट. क्योंकि जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए जो आप चाहते हो सच में अपनी लाइफ में, जो सच में आपको करना है. दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. सो मेक अ शेड्यूल एज वेल, व्हाट नीड्स टू बी डन, एजेंडास कि आज क्या 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 करना है, और फिर उसको ऐसे नंबर्स दो 1 2 3 4 कि फर्स्ट जो है वो क्या काम करना है, सेकंड क्या काम करना है. इससे आपकी लाइफ ईजी होगी और आप देख पाओगे अपनी प्रोग्रेस भी इन द एंड ऑफ द डे. फिर जब आपको प्रोग्रेस दिखेगी तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी, एंजाइटी खत्म हो जाएगी. ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. दीज आर वेरी important messages for you, so do apply them in your life in the present and in future. Of course ये habits ज़रूर रखना. all right, so this is something which I'm getting for you, pile number 2. Do let me know in the comment section how this reading resonates, and do like this video reading. For more such reading, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the green stone here. एंड येस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ये जो कार्ड है मैंने मेजर आर्काना से पिक करा है, पुल करा है आपके लिए. ये हम बाद में निकालेंगे, बाद में ओपन अप करूंगी मैं ये कार्ड आपके लिए. फर्स्ट यहाँ पर मेन टैरो से जो है आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. पाइल नंबर 3 जो है, आर दे ऑन देयर राइट पाथ, क्या आप अपने राइट पाथ पर हो. पाइल नंबर 3 अपने डेस्टाइन पाथ पर हो. All right, I see King of Cups in reverse. Then I see the Magician. ये पाइल नंबर 2 में भी कार्ड आया था. So you can be attracted to even pile number 2. Then I see 7 of coins. I think this card wants to come out. I see 5 of wands. All right, okay. We have colorful cards here. We have emotional dissatisfaction, jack of all trades, master of none, doing a lot of hard work, delay in success, 5 of wands, lot of obstacle, competition, enemies, opposing opinions. All right, okay. So what I am getting is you are starting off your life with being emotionally dissatisfied by what you got. Like at times ऐसा होता है ना, हम बच्चों को देखते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें कोई चीज़ ला के दी और उस बच्चे को बिल्कुल पसंद ही नहीं आई वो चीज़, right? And then we say that child is so ungrateful. And I really feel that you weren't really satisfied from your parents by their parenting. You weren't satisfied from them. And I think that your parents were kind of kids when they got you. Age wise भी वो बच्चे हो सकते हैं, या फिर mentally, emotionally they were children. And as I say that, you know, every child deserves a parent, but every parent does not deserve a child. So that situation could have occurred in your life. But still,
इट्स अ जनरल रीडिंग। तो या तो पेरेंट्स की पेरेंटिंग से डिससेटिस्फैक्शन, या कुछ ना उनकी छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन, जो उन्होंने चीज़ें ला के दी या जो उन्होंने आपकी लाइफ के लिए थोड़े डिसीजंस लिए, अगेन उन चीज़ों में थोड़ी बहुत डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पर नज़र आ रही है। मैजिशियन इज लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस, जैसे पर्सन जो है ये हाथ उठा रहा है, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, आई डोंट वांट फॉलो व्हाट यू वांट मी टू फॉलो, आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। और कभी मुझे ये करना है, कभी मुझे वो करना है, वो सिचुएशन यहाँ नजर आ रही है। जो आपका मन है वो भटकता रहता है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, एक चीज पर टिका नहीं रहता है। एंड 7 ऑफ कॉइंस हेयर शोज दैट वट एवर वर्क यू आर डूइंग उसका रिजल्ट लेट आएगा, उसकी सक्सेस जो है वो थोड़ी लेट आएगी, बिकॉज 7 ऑफ कॉइंस यूजुअली शो करता है कि आपने एक सीड जो है सो करा है सॉइल में और उसके ऊपर आपने पानी डाला, सनलाइट आई, अब वो सीड जो है धीरे धीरे ही प्लांट में ग्रो होगा, धीरे धीरे उसका पेड़ बनेगा, धीरे धीरे उस पेड़ पर फ्रूट आएंगे, राइट, जल्दी से नहीं आएंगे। 7 ऑफ कॉइंस जो है, 7 ऑफ पेनिकल्स जो है, इसी चीज को शो करता है कि जो भी आपका काम है वो 1 स्टेप अ टाइम करने की ज़रूरत है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, पेशेंस के साथ चलना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर रोमांटिक लव रिलेशनशिप। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ शो करे आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सत्यता को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, सत्य सत्य ही रहेगा, ट्रूथ ट्रूथ ही रहेगा। पर कई बार जब हम ट्रूथ को जो है ट्रू साबित करने में लग जाते हैं तो वो फॉल्स बन जाता है, क्योंकि हम जिस वे से कन्वे करते हैं कि ये सच है वो गलत हो सकता है। वो जब हम कन्वे कर रहे हैं वो चीज़, हमारी टोन ऑफ स्पीच शायद अच्छी ना हो उस टाइम पर। सो you don't really need to prove anyone that you are right, and yeah, you don't need to do that. But I do see with 5 of wands you deal with a lot of obstacle, competition, enemies in your life. And if you do not deal with a lot of enemies or competition, then you deal with health issues. Because 5 of wands shows the 6th house. 6th house represents enemies, competition, diseases, lifestyle diseases. It represents court cases, legal things happening. So problems का घर है 6th house. और यही 5 of wands show करता है. तो in your life, when you are achieving something, when you want to achieve something, when you really want to do something, suddenly हेल्थ इशू आ जाना, सडनली कंपटीशन ज़्यादा हो जाना, सडनली जैसे जब आपने मॉल में एंटर करा था, एक शोरूम में एंटर करा था, तो आपने देखा कि बिलिंग के लिए लाइन है वो कम है, बट जैसे ही आपने अपना सामान इकट्ठा कर लिया और उसको बिलिंग काउंटर पर लेकर आए तो लाइन इतनी लंबी है, एंड यू आर लाइक, ओ माय गुडनेस, what's wrong? What's wrong with people? I thought that there was no line, but now there is a line. So wherever you go, ऐसा हो सकता है पहले वो खाली और उसके बाद वो भर जाए, जब वो जगह पर आपको अपना काम करना हो वो जगह ही भर जाए। ऐसा होता है कई बार, इट हैपन्स विद मी एज वेल, दैट इफ आई एम सीइंग दैट कि शॉप खाली है, शॉप में आराम से चीज़ ले सकते हैं, ईजिली जो है बिलिंग हो जाएगी, मैं जैसे ही एंटर करती हूँ वैसे बहुत सारे लोग और एंटर कर जाते हैं, एंड द शॉप बिकम्स वेरी क्राउडेड. इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल, but this happens with your life, this happens with you, that when you are trying to get this job, there are so many people there, suddenly there are so many people out of nowhere, and then you're like, oh my goodness, what's wrong with me or what's wrong with them? तो वो situation यहाँ पर नज़र आ रही है. And I also feel that you guys are gonna again become jack of all trade, master of none. You're gonna try many different things in your life, and you're gonna you're gonna like get a technical education as well, then you go into arts, creative things as well. So you're all over the place. You're going to try many different things in your life. You're just not going to stick to one thing. You're going to try many things. You may even, you got your MBA, then you're like, I want to study astrology, occult mysticism, tarot. You're learning that, and then you're like, I want to learn some music instruments. So you're again all over the place. You're a lifelong learner. वो चीज़ है, और आप एक ही चीज़ कॉन्स्टेंटली नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, आपको चेंज चाहिए. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. यहाँ पर
Okay, major arcana में we have the word Brahma. So Brahma is the creator, right? Brahma is, I mean, sits on lotus, which is again the karaka of knowledge. So you will have higher education in this lifetime. एंड यहाँ पर आपके पास बहुत नॉलेज नज़र आ रही है, आप काफ़ी नॉलेजेबल नज़र आ रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ क्रिएटर. आई मीन ऑफकोर्स ब्रह्मा represents, I mean, he is the creator, but you are also creating something. Maybe you create an app, maybe you create your own YouTube channel, or you are creating something. You can have you can create your own academy, or basically you're becoming some creator in your life. You are having your own business. Rather than jobs, you're going to be much better in businesses, doing business. You are going to be the boss of that business. You're going to be the creator of that business. And one more thing, you are a person who will say that I want to do everything on my own. You won't even hire assistant. You will say that I have to do this work, only I can do it perfectly. So there is also this perfection. Yes, you are the jack of all trades, master of none, but because of life experiences and of course हमारे पास world card है, that shows that you are also becoming a perfectionist. बिकॉज किंग ऑफ कप्स डिससेटिस्फैक्शन को शो करता है. ऐसा हो सकता है अभी आप डिससेटिस्फाइड हो, आप अपने करियर में डिससेटिस्फाइड हो, 10 रुपीज़ में आप खुश नहीं हो तो 20 रुपीज़ के लिए आप एफर्ट करते हो. तो ये डिससेटिस्फैक्शन होना एक पॉजिटिव वे में भी काम कर सकती है, नेगेटिव वे में भी काम कर सकती है. बट ऑफकोर्स बिकॉज यू आर डिससेटिस्फाइड, यू आर गोइंग टू डू मोर एफर्ट्स टू अचीव मोर सक्सेस इन लाइफ. तो आपका सक्सेस का एपेटाइट बहुत बड़ा है, सक्सेस का एपेटाइट बहुत बड़ा है. एंड द थिंग इज कि बिकॉज सक्सेस का एपेटाइट बड़ा है तो आप जल्दी से खुश नहीं होते, जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए ज़्यादा एफर्ट करते हो. एंड यू बिकम अ पर्सन हु इज़ अगेन अ परफेक्शनिस्ट. डू नॉट रियली लाइक कि कोई पर्सन आपके बिहाफ पर काम करे, क्योंकि आपको लगता है आप ही बेस्ट काम कर सकते हो. तो हर चीज़ खुद करना, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. कुछ और इंफॉर्मेशन आपके लिए पाइल नंबर 3. And I also feel early in life you are not that emotionally intelligent. When you grow and mature, you're going to become emotionally intelligent as well. You will know that love is complicated. You will say that love is complicated, but early on there's lack of emotional intelligence, but as you grow mature there's a lot of emotional intelligence coming. Maybe you go through many failed relationships that you have so much experience, so that can even happen. But yes, फिर वो early life जो है वो थोड़ी यहाँ पर मुश्किल है आपके लिए. Going through heartbreaks is not an easy task. All right, I see magician and the mirror. The magician again, magician. It's about the skill improvement only. It's about that you are the you know everything. यहाँ पर जैसे जो है कोल्ड और हॉट या फिर वाटर और फायर, उसका एक बैलेंस नज़र आ रहा है मैजिशियन एंड द मिरर में. उसकी एक नॉलेज नज़र आ रही है. एंड मिरर जो है यहाँ पर शो करता है यू नो हाउ मच केपेबल यू आर, लाइक यू नो योर कैपेसिटी. एक होता है ना कि फुकरी मारना, जिसको हम कहते हैं कि अरे मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, ये ऐसा है वैसा है. यू आर नॉट दैट पर्सन. यू आर वेरी सीरियस. यू आर अ पर्सन हु नोज योर ओन कैपेसिटी टू डू थिंग्स. You know how much you can do, you know how much you can expand yourself, right? कई बार हम अपने आप को इतना ज़्यादा जो है एक्सपैंड कर देते हैं, हम अपने आप को इतना ज़्यादा हम अपने आप से काम लेते हैं कि हम बड़ा थक जाते हैं, राइट? हम उस दिन रियलाइज़ करते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं. जब हमने इतना काम करके दिखाया है तो हमें ये पता लगता है कि हाँ, हम में भी पावर है. तो क्योंकि आप रोज़ अपने आप को टेस्ट करोगे, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपने कैपेसिटी को टेस्ट करोगे, तो यू नो कि आप कितनी आप में कैपेसिटी है काम करने की. एंड इस तरह से आपको अपने एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है. एक तरह से यू आर अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन. रियलिज्म आप में बहुत ज़्यादा है. एंड सम पीपल कैन इवन से दैट यू डोंट हैव अ फिल्टर ऑन योर माउथ. यू जस्ट से व्हाट इट इज. यू डोंट शुगर कोट थिंग्स. यू आर व्हाट यू आर projecting. You are just that. You are not a fake person. Pile number 3, people will say this to you that जो आप हो वो हो,
अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं है आप में, वो डिप्लोमेसी नहीं है. यू डोंट हैव अ फिल्टर ऑन योर माउथ. वॉट एवर यू से इज एक्चुअली ट्रू. बिकॉज जिस तरह से वो आप चीज़ कहते हो, जो एक प्रिसाइज्ड वे से आप चीज़ कहते हो, वो या फिर जो आपकी वोकैबलरी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो चीज़ें, तो कम्युनिकेशन वाइज आप स्ट्रांग हो. एंड अगेन यू डोंट शुगर कोट थिंग्स, सो पीपल रियली ट्रस्ट यू ऑन दैट, trust you on your opinions. If for example people are asking, your friend is asking you how is the movie, I also want to watch it, so tell me how is the movie, then you're like you know ऐसी थी. You will give them details कि क्यों देखनी चाहिए या क्यों नहीं देखनी चाहिए. Of course you won't give you won't like give the spoilers, but it shows that you will tell them that hey, इस चीज़ में ये मूवी अच्छी है, हीरोइक मूवी है, हीरोइज्म बहुत ज़्यादा है, या फिर अच्छी नहीं है तो एक्टिंग अच्छी नहीं है. सो यू विल give your honest, real opinions on anything and everything. So you are very realistic, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड फॉर योर ओन सेल्फ एज वेल, हम बहुत ईजी है दूसरों को जज करना और उनको सीधा सीधा बता देना कि आप कैसे पर्सन हो, पर अपने आप को एक्सेप्ट करना वो मुश्किल है, राइट. वेरस आप यहाँ पर पाइल नंबर 3 एक ऐसे पर्सन हो जो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी कमी कमजोरी को एक्सेप्ट करते हैं, और आपको पता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है, आप जो फुकरी नहीं मारते हो. You know what you can achieve, what you will be able to achieve, and you are a person and you are becoming a person जो काम होने के बाद दूसरे पर्सन को बताता है कि hey, I did this. You're not a person who is going to share the plans with other people. And it is also guidance that don't share your plan with other people, because it's like जो आपने थॉट क्रिएट करा कि ये चीज़ करनी है मुझे, वो आपने थॉट को एक तरह से सीड है, वो थॉट, उस सीड को आपने सो करा, उस पर पानी डाला, फिर उसके बाद सनलाइट आई, वो ग्रो करने लगा. तो जब ये बात आप अपने मन में रखते हो तो वो सीड ग्रो होता है प्लांट में, फिर ट्री में. बट जैसे आप वो दूसरे पर्सन को बताते हो तो वो जो सीड आपने सो करा था, बाद में फिर आपने खोदा, उस पर्सन को दिखाया कि देखो मैं ये करूंगा, फिर आपने वो सीड अंदर रख दिया, सो कर दिया, फिर पानी डाला, बट फिर किसी तीसरे पर्सन ने पूछा तो आपने फिर वो सीड निकाल के दिखाया. तो इस तरह से जो है वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कम होती जाती है, और वो काम सच में नहीं हो पाता फिर. So you know this thing somehow, and you are a person who tells other people about their project after you have done that project. तो वो चीज़ भी और ये गाइडेंस भी आपके लिए. Okay, I see. Appreciation. You will be appreciated because of your work, because of your things you are going to do for society. Whatever you're going to create, whatever you're going to make, you're going to be appreciated. You can even get fame because of that. So यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए, फ्यूचर के लिए, that you are going to be appreciated. You will whatever thing you're going to create, उससे आपको appreciation और fame मिलेगा. Okay, this card wants to come out. It says blossoming abundance. Great. Very good card. I mean, it shows that abundance is here in your life. You are destined to get that abundance. There is this blossoming abundance in future, and because it's number 3 is the sign of Gemini, or the third house. The third house of Gemini represents the social media. It represents your skills of hands. It represents writing as well. It also represents sports. गली क्रिकेट खेलना जैसे. It's not the national level sport, because national level sport जो हम 5th house या sign of Leo से देखते हैं. third house और the sign of Gemini represents कि हॉबी से जो है आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी, वो चीज़, या स्किल्स ऑफ हैंड्स, और व्हाट थिंग्स यू लाइक टू कम्युनिकेट अबाउट, व्हाट डू यू लाइक टू कम्युनिकेट, क्या चीज़ों के बारे में आपको बात करना पसंद है. दैट्स अ साइन ऑफ जेमिनी और द थर्ड हाउस. सो यू आर अ पर्सन who will get that abundance in future. But because sign of Gemini also have the nakshatra of Ardra, Ardra is not a very communicative nakshatra. Gemini people are, some of them are really secretive because of the presence of the nakshatra of Ardra. Ardra is about let me just do my work, let me finish my work, then जो result आएगा वो मैं दिखाऊंगा सभी को. And most of the time an Ardra person takes a lot of time or take long time to complete something. And when that something is completed, it shines like a diamond, and everyone would want that diamond. So you are becoming that Ardra person, that Ardra individual.
You can have your sun, moon, your Atma Karaka planet holding the highest degree in your chart, or your Arudha or your Lagna in the nakshatra of Ardra. So that's also there, that you will not tell your plans to other people. And an Ardra person also can go through many breakups in their life. Ardra people wants loyalty. That's number one thing, because the nakshatra animal of Ardra is a dog. It's a dog. So dogs are very loyal, right? So it shows that an Ardra person respect loyalty the most in any relationship. And early in life it can happen that you go through many failed relationship or failed friendship because that person wasn't loyal to you, told your secrets to other people, and that really hurt you. And that can even make you a person who do not really show emotions early in life, or throughout the life you may not really show emotions to other people because you feel that showing emotions is the work of weak. But you yourself can be a bit insecure about your emotions, that if I opened up with people, people are gonna declare me a weak person and can step on me. So yeah, you don't really open up with people easily. You don't you yourself are very insecure about love. But the thing is, you want to experience love. You want to experience that rom-com in your life for sure. You want to experience that, but you're never gonna tell that to other person. So that's also there. Okay, I see patience. I think this card also wants to come out. Okay, I see indecision. All right. So जो ये indecision का कार्ड है, again as I've told you, magician कार्ड है. यहाँ पर भी आपके लिए magician कार्ड है, pile number 3. So I really feel that you are going to be jack of all trades, but you will do some mastery. You will get some specialization in something, but you are going to be confused. कौन सा path मुझे choose करना चाहिए? ये वाली skill को improve और करना चाहिए, वो वाली skill को और improve करना चाहिए. और multi-talented, pile number 3. Multi-talented. So you are going to be confused that what path should I choose? What direction should I take in my life? यहाँ पर guidance है. The guidance is कि you need to patiently, first of all, sit with your thoughts, think about the future. कौन सा जो future, मतलब कौन सा path आपको एक financially stable future दे सकता है? Because again we have 7 of coins, right? We have the 7 of coins here. So coins is the energy of Pentacles, Earth energy, Taurus, Virgo, Capricorn की energy, and these signs are about work. कौन सा काम आप long term तक कर सकते हो बिना थके, बिना complain करे कि अरे मुझे काम करना पड़ रहा है, मैं तो थक गया ये काम करते करते. ये कंप्लेन्स जो है किन कामों में आप नहीं करोगे अगर आप उन कामों को लॉन्ग टर्म तक करते हो. अगर आप किसी चीज को लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो, आप देख रहे हो अपने आप को, महसूस कर रहे हो कि आप ये वाला काम जो हो लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो, तो वो वाला पाथ पिक करना, जिस पाथ में आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी, और जो काम आप लंबे समय तक कर सकते हो बिना मन मारे, वो वाला काम आपने पिक करना है. पाइल नंबर 3. पेशेंस का कार्ड यहाँ पर आया. पेशेंस से लगे रहो, पेशेंस ज़रूर होनी चाहिए. पेशेंस से जो है अपना स्किल इम्प्रूवमेंट करो, अच्छे से स्किल इम्प्रूवमेंट करो, और पेशेंस से आराम से काम करो. जल्दबाजी से अगर आप काम करते हो तो ऑब्स्टिकल एनिमीज से आपको उनको ऑब्स्टिकल एनिमीज को फेस करना आपको पड़ सकता है. ऑल राइट. सो मेक श्योर कि आप अपना काम जो हो काफ़ी पेशेंस से करो, बिकॉज यहाँ पर जो है यही ऑपोजिशन वाली एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है. तो पेशेंस के साथ काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पाइल नंबर 3. ऑल राइट. सो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रेजेंट के लिए गाइडेंस पुल करती हूँ इस सेल्फ केयर डेक से. प्रेजेंट के लिए पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है? All right. A closed door is an invitation from life to move in an even better direction. It's time to change course. Change course. So the thing is, ये change अगर आप ये सोच रहे थे
कि I do not really like to do this thing anymore, I want change, so now this is the time for change. And again, because magician card है, तो you are going to change many things in your life, you're going to change many careers in your life, you are going to change many relationships as well. That's also there, this constant change. pile number 2 में भी constant change था, but थोड़ा डिफरेंट चेंज था, बट आपके केस में भी एक थोड़ा डिफरेंट चेंज है. बट जो पाइल नंबर 2 भी थी, पाइल नंबर 3, वो भी चेंज के बारे में थी. सो इफ यू गॉट अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 2 ऑल्सो, देन also listen to that reading, because maybe you also have some messages from that pile. but यहाँ पर भी pile number 3 आपके लिए change का कार्ड आया हुआ है. एक्सेप्ट करना जरूरी है चेंज को. और दूसरा कि जो दरवाजा बंद हो गया उसके, वो एक तरह से इनवाइट कर रहा है आपको, लाइफ जो आपको एक इनविटेशन दे रही है थ्रू दैट क्लोज डोर, वाया दैट क्लोज डोर, कि इससे बेटर आपके लिए डोर खुल रहा है, इससे बेटर आपके लिए डायरेक्शन है, एंड इट्स अ टाइम टू चेंज द कोर्स. तो ये आपके लिए प्रेजेंट के लिए मैसेज है. ये आपकी एजुकेशन रिलेटेड भी हो सकता है, मे बी जिस एजुकेशन में आप अभी हो, it's a time that you should move on from that education, because that education is not really serving your higher purpose. And yes, it's very easy to say, to change the course you are, or to change the education, or to change the job. It's very difficult to do, but आपके हायर पर्पस के लिए चेंज ही आ रहा है. आपके हायर पर्पस के लिए जो है, जो आपके हायर पर्पस को सर्व करेगा, वो है चेंज. तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज, एंड डू नॉट फील कि अगर ये दरवाजे बंद हो गए, अब कोई और दरवाज़ा नहीं खुलेगा. नो, एक और दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, जो कि आपको उस सक्सेस तक लेकर जाएगा. सो दिस इज अ मैसेज फॉर यू फॉर द प्रेजेंट whenever you listen to the reading. Okay, what if being kind to yourself really could change everything? Kindness. Somehow the guidance is be kind to yourself, don't criticize yourself. That's also very important, because you can be a worst critic, pile number 3. क्योंकि आपके पास आपके जो ओपिनियंस है दूसरों को लेकर या चीज़ों को लेकर ही कितनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अपने लिए भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो. अपने लिए भी जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हो, तो एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म भी आप अपने आप को देते हो. यू आर द वर्स्ट क्रिटिक ऑफ योर ओन सेल्फ. सो अपने आप को काइंडनेस से ट्रीट करो. अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो, तो अपने मन को समझाओ कि हे मन, मैं पास हो जाऊंगा अगली बार. इस बार तो ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार से. तो अपने मन को मनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मन एक बच्चा है, मन को किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, वो लग जाएगा, वो ऐसा है. मन जो है, कहते हैं ना कि हमारा इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, मन हमारे बस में नहीं है. उसी तरह बच्चा भी, पेरेंट भी कई बार शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारे बस में नहीं है, ये तो बस से बाहर होते जा रहे हैं. हम सुनते हैं, राइट? तो उसी तरह अपने मन, हमारा मन भी बच्चा ही है. कहते भी है दिल तो बच्चा है गाना भी है दिल तो बच्चा है जी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट ट्रीट योर चाइल्ड, ट्रीट योर इनर चाइल्ड, ट्रीट योर सेल्फ विथ काइंडनेस. You are very critical, all right? You are very critical, you are critically analyzing yourself. और जब हम किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, तो उसकी अच्छाई बुराई दोनों दिखने लगती है. और यहाँ पर आप अपने आप को बहुत क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर यू आर बिकमिंग योर वर्स्ट क्रिटिक. सो स्टॉप डूइंग दैट, ट्रीट योर सेल्फ विथ काइंडनेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, पाइल नंबर 3, आप कई बार सेल्फ सैबोटेज करते हो अपने आप को. सो डोंट डू दैट. All right, I see. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? Self-worth. So again, ये भी kindness से related ही कार्ड आया. अपनी self-worth को पहचानो, अपनी self-worth को जानो. That's very important, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना criticize करते हो अपने आप को, और अपने again, you're the worst critic. So stop doing that and treat yourself with nice food of course, and with good thoughts, with positive thoughts. अपने मन को जो है positive thoughts दो, positive thoughts की खुराक दो, positive खाना दो उसको. And yes, do something for your happiness. If you achieved something, make sure आप अपने आप को कोई reward दे रहे हो. Maybe you're treating yourself with a chocolate, maybe you're treating yourself with coffee, maybe you're treating yourself with something more, like जिससे भी आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ को करना जब आप कोई चीज़ अचीव कर लो. अगर आपके दिन में 4 काम थे और वो चारों के चारों आपने कंप्लीट कर लिए, तो कुछ ना कुछ अपने आप को दो. हर रोज अपने आप को कोई अवार्ड दो, कोई रिवॉर्ड दो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पाइल नंबर 3. ऑलराइट, नो योर सेल्फ वर्थ. यू आर वेरी वर्दी.
very worthy. All right, so this is something which I'm getting for you from tarot. And do let me know in the comment section how this reading resonates with you. What do you think about your reading? And do like this video reading, and for more such reading please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.